अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जिस वीक के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये 3 अक्टूबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक जाएगा। 2 चेंजेस के बाद इस वीक में आपके लिए टाइम फेवर्स भरपूर अंदाज से मुयस्सर आ जाएंगी। पहली चेंज 8 अक्टूबर को सामने आएगी, न्यू मून होगा और न्यू मून आपके यहाँ सेकंड एंगल पर होगा। नया चांद होना, हर साल ही ये इवेंट हर महीने ये इवेंट आपके सामने आता है, नया चांद हो जाता है। लेकिन नए चांद होने में जिस एंगल पर न्यू मून होता है और आप उसके बारे में जो कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे ये सेकंड एंगल पर होगा, तो सेकंड एंगल मींस आप कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपकी दिलचस्पी उधर बहुत बढ़ जाएगी। आप किसी जॉब का ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगर ये जॉब मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो इस मून की वजह से आपकी तवज्जो एंड उस जॉब की जो हासिल करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर मून सेकंड हाउस में हो तो जो जॉब या ऑलरेडी अपने बिजनेसेस में इस्टेब्लिश हैं उनके अंदर मनी मेकिंग जो एक थ्रस्ट है या मनी मेकिंग जो एजेंडा है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर कोई बंदा अपने कर्ज़ के उतारने की वजह से या कर्ज़ उतारने की फ़िक्र की वजह से इस वक्त कुछ प्लान्स कर रहा है तो उन प्लान्स में सक्सेसेस मिलना शुरू हो जाएंगी। सो ये न्यू मून एडवांटेजेस हैं एंड इसी तरह के अदरवाइज एडवांटेजेस जिसमें पार्टनरशिप बिजनेसेस, जिसमें इनहेरिटेंस एडवांटेजेस, विरासती फ़वाइद, या जिसमें अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर किसी तरह के प्रोजेक्ट की तरफ माइल होना, ये न्यू मून की वजह से मुमकिन हो पाएगा। बट इस दफ़ा ये सिर्फ न्यू मून एक्टिविटी नहीं है। इस दफ़ा इसी सेकंड हाउस में वर्गोस के लिए सन मौजूद है जो 2021 की एक बेहतरीन पोजीशन है सूरज की। इससे पहले जो आपने 9 महीने गुजारे हैं उसमें सन बहुत अच्छी फॉर्म में रहा, लेकिन इस वक्त जो सेकंड एंगल पर सूरज की पोजीशन है ये गैर मामूली है अचीवमेंट्स के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, एक्यूरेसी इन प्लान्स, एक्यूरेसी इन रिलेशंस, एक्यूरेसी इन योर इनिशिएटिव्स जो भी आगाज़ करना चाहते हैं। फिर मार्स दैट इज़ आल्सो इन योर सेकंड हाउस, मरकरी दैट इज़ योर रूलिंग इन सेकंड हाउस। तो मोस्टली प्लैनेट्स का सेकंड एंगल पर होना आपके लिए गैर मामूली सीज़न प्रोड्यूस कर रहा है जो कामयाबियों की राह पर आपको गामजन करेगा। इन कामयाबियों में जो अदरवाइज एडवांटेजेस वर्गो मेल एंड फीमेल उठा सकते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ। फिर अगले हफ्ते एक ट्रबल वाली न्यूज़ है उसके बारे में बाद में जिक्र करूँगा। मरकरी के सेकंड एंगल पर होने की वजह से आपकी पर्सनालिटी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि ये आपके फर्स्ट का भी रिप्रेजेंटेटिव है एंड ये रूल्स हैं कि अगर कभी भी आपका रूलिंग प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर हो तो वो आपका जिस हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फैसिलिटीज़ भी फ्लरिश करने लगती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेशन से कुछ एवरेज सी कामयाबियां मिल सकती हैं, वो भी सूरज की सपोर्ट से, क्योंकि अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि सूरज साथ है तो कुछ कमियां, कुछ कमज़ोरियां, कुछ प्रॉब्लम्स सूरज की एंड मार्स की सपोर्ट से रिकवर हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा आपको मार्स के सेकंड एंगल पर आने से होगा। अगर मार्स सेकंड एंगल पर हो बाय रूल्स ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मार्स के सेकंड एंगल को कोई बहुत अच्छा एंगल नहीं मानती, but on the behalf of my experiences and the Western astrology theories, Mars in second house is an ideal position to grab some sudden gains from the market, from the companies, from the competitors, from the deal making. ये चीज़ें आपको कामयाब, और स्पेशली फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़, मनी चेंजर, करेंसी काम करने वाले या सिर्फ वो जो सोने के लेन देन करते हैं उनके लिए भी ये मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। सर्जन्स के लिए, जजेस के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी ये पोजीशन अच्छी रहेगी। एंड अगर मार्स अच्छी पोजीशन पर हो तो इससे आपके कर्ज़े भी उतरते हैं, इसकी वजह से आपके लिए किसी तरह की जो गम के लाहक होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एंड योर सेकंड जो चेंज आनी है वो भी 8 ही अक्टूबर को आनी है और वो वीनस आपके 4th एंगल पर चला जाएगा। ये दूसरी चेंज थी जो इन 7 दिनों में पेश आएगी। वीनस आपके 4th एंगल पर कई तरह की खुशबख्ती लेकर आएगा। वीनस इज़ डायरेक्टली जो उसके एडवांटेजेस हैं वो लव लाइफ के हैं। वीनस डायरेक्टली ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस करता है। वीनस आपके अंदर ड्राई नेचर को रिपेयर करता है।
जब भी वीनस अच्छे एंगल पर आएगा आपके अंदर से जो इरिटेशन लेवल्स हैं वो रिपेयर होने लगते हैं। जैसे कोई बंदा अगर बहार सीज़न में इंटर हो जाए और नेचर उसे महसूस करने लगे, अच्छा मौसम हो, हवाएं ठंडी चलती हों, दिल पर उनका असर होता हो, तो उसके अंदर जितने भी गम हैं वो कम होने लगते हैं। हालांकि इसके लिए उसने कोई मेडिकेशन नहीं की, नेचर ने सपोर्ट की। जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं, दिल को इंस्पायर करते हैं, दिस इज़ सपोर्ट ऑफ नेचर। सुबह का होना, दैट इज़ अ सोलर बिहेवियर, एक टाइम बिहेवियर है। सुबह का होना आपको अच्छा लगेगा। शाम में सुहानी हो, अगर किसी की ज़िंदगी में सुख चल रहा है तो शामें आपको भाती हैं। एंड इसी तरह ये जो वीनस की एंगुलर पोजीशन है, ये आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर, ऑल टाइप ऑफ ब्यूटी, चाहे वो रोमांटिकनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो घर या ताज़ीन व आराइश का काम हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग्स हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ब्यूटी लविंग नेचर, आपकी अटैचमेंट्स, आपका टेस्ट, आपकी दिलचस्पी, ये सब इंक्रीज़ करेगी। सो वीनस इज़ इन गुड फॉर्म। अब जितने भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, वीनस की वजह से लव लाइफ हो गई, मार्स की वजह से फिजिकल हेल्थ हो गई, कैरियर ओरिएंटेड एडवांटेजेस हो गए, सन की वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, न्यू मून की वजह से स्पिरिचुअल टेंडेंसी एंड जॉब स्विचिंग, इनिशिएटिव लेना, मोस्टली थिंग्स आर इन योर फेवर। बट अगले हफ्ते क्या होगा, सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। 11 अक्टूबर को 2021 में सैटर्न अपनी एनुअल रेट्रोग्रेशन पूरी करके आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है चीज़, उसका डायरेक्ट होना आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने उसके बारे में एक जर्नल ओपिनियन एक अलग वीडियो में दिया है, उसका मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिए। बट उसका जो पेट प्रेडिक्शंस हैं और उसका बिहेवियर जो आपकी ज़ात पर, मामलात पर, हेल्थ पर या आपके दीगर शोबों पर पड़ेगा, उसके बारे में राय अगले वीक में तफसील से बयान करूंगा। अगर आपको सैटर्न की डायरेक्ट पोजीशन से डायरेक्टली कोई सवाल पूछना है तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे एड्रेस करूं अगली वीडियो में, बाय माय कैलकुलेशंस, बाय माय एक्सपीरियंसेस। एक बात यहाँ, जो वर्गोज़ अभी शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, अभी सैटर्न डायरेक्ट नहीं हुआ, तो ये पोजीशन वर्गोज़ के लिए अच्छी है। अब इस पोजीशन में भी अगर कोई वर्गो कंप्लेनिंग है, लथार्जिक है, डिजीज़िव बिहेव के साथ चल रहा है, मतलब बीमार है, मरीज़ की तरह परफॉर्म कर रहा है, कामयाबियाँ मिल नहीं रही, रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रही, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही, तो दैट मीन्स कि वो अभी अच्छा दौर चल रहा है तो वो परेशान है। तो जब सॉरी टू से जब सैटर्न डायरेक्ट होगा एंड बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो थोड़ी पिंचिंग करेगा तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकली हमें किसी तरह की कोई फ्यूलिंग करनी हो, कोई आर्टिफिशियल फ्यूलिंग, जिसे हम ट्रीटमेंट कह सकते हैं, जिसे हम रेमेडीज़ कह सकते हैं, अगर करनी हो तो बीइंग अ वर्गो यू मस्ट गो विद अ ब्लू सफायर स्टोन, बिकॉज ब्लू सफायर हाईली रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जो सैटर्न जैसे सिवियर प्लैनेट को भी बैलेंस कर देता है। बट ज़रूरत इस अमर की है कि एक अच्छा ब्लू सफायर लिया जाए। अगर जनरल से ब्लू सफ़ायर जो सिर्फ नीले रंग की चीज़ें हों, जो सिर्फ सिंथेटिक ब्लू सफ़ायर हों, या जिनका इम्प्योरिटी लेवल इतना हाई हो कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंसेस ऑफ ब्लू सफ़ायर है वो बहुत थोड़े से हैं एंड इम्प्योरिटी ज़्यादा भरी हुई है, फिर उसे ग्लास फिनिश कर दिया गया है, तो दैट मीन्स कि आपने पहना हुआ तो होगा बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। एंड ब्लेम हम पर आएगा कि हारिस भाई ने प्रिस्क्राइब किया था, हमने पहना भी है और हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जबकि प्रॉब्लम ये थी कि आपने जो मेडिकेशन की, आपने जो स्टोन थेरेपी की, वो ही प्रॉपर नहीं थी। तो यू बी केयरफुल, किसी अच्छी जगह से स्टोन बाय करें। और ये मैं अक्सर कहता हूँ वर्गोज, ज्वेलर से कंप्लेन ना करें कि वो अच्छा स्टोन नहीं बेच रहा, या उसके पास है क्यों नहीं, या वो क्यों सिंसेरिटी नहीं दिखा रहा हमें उसका ताल्लुक ट्रीटमेंट से है ही नहीं। ज्वेलर इज़ अ पर्सन जो ब्यूटी बेचता है, जो फैशन बेचता है, जो प्रीशियसनेस बेचता है, उसको ट्रीटमेंट से कोई गरज नहीं। अगर आप उससे जाके कहेंगे ब्लू सफ़ायर, तो एक बहुत खूबसूरत सा ब्लू सफ़ायर क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी कट में, बहुत अच्छे कलर में आपको दिखाएगा, एंड देन वो उसकी कीमत डिमांड करेगा, एंड ये उसका हक है। अगर वो ब्यूटीफुल है तो उसका काम है कि वो खूबसूरत चीज़ें सेल करता है। अगर वो प्रीशियस है तो ये उसका काम है कि वो प्रीशियस चीज़ें सेल करता है। अब क्योंकि उसको इस बात का कोई समझे नॉलेज ही नहीं है कि स्टोन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट्स आल्सो, and stones have some certain chemical formula, stone have some certain cosmic energies, stone have some certain
रिफ्लेक्शंस, उसे इस बात से कोई गरज नहीं, उसको ये गरज है कि भाई स्टोन आपको नीलम चाहिए और मैं दे देता हूँ। लेकिन उनसे स्टोन बाय करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ फैशन बाय कर रहे हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना है तो यू नीड द नेचुरल स्टोन्स, और वो जिमोलॉजिस्ट से ही मिलेंगे। एंड आप कोशिश करिए, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो उम्मीद है आपको मिल जाए, बट अगर ना मिलें और आपके पास कोई नॉलेज भी नहीं है एंड आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रो जेम से रब्ता कर सकते हैं। वो आपके लिए स्टोन्स बाय भी कर सकते हैं। दे हैव लॉट ऑफ स्टोन्स, एंड ये फर्म 2000 सन से, द मिलीनियम ईयर से इस्टेब्लिश है, जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से स्टोन माइन होते हैं, जहाँ जहाँ से स्टोन निकलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जिन जिन एरियाज़ में, जैसे बर्मा से, जैसे श्रीलंका से, जैसे अफ्रीका से, तो ये लोग वहाँ की अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू बाइंग कर लेते हैं और फिर जिसको भी दुनिया में जहाँ भी चाहिए हो वो प्रोवाइड कर देते हैं। यू कैन बाय देयर रिलायबली, और उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको मिल जाएगा। आखिरी बात, वर्गोज़, ये बात तय है कि टाइम बिहेवियर अब कुछ लंबे अरसे तक सैटर्न के एवज नेगेटिव चलेगा, तो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसे रेजिस्ट कर सकें। आपको उसके लिए आर्टिफिशियल फ्यूल्स या आर्टिफिशियल जो रिपेयरिंग सिस्टम है वही चाहिए होगा। एंड वैसे भी मैं कायल हूँ, मे बी आप ना कायल हो, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें सहने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को रिपेयर कर देना चाहिए। रिपेयर करने के लिए मार्केट में मेथड्स मौजूद हैं, एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, थ्योरीज मौजूद हैं, तो सहने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई तकलीफ़, कोई गम सहना सवाब हो या उससे कोई बेनिफिट होता हो तो ठीक है, फिर कर लीजिए। बट अगर किसी चीज़ से ना कोई फ़ायदा हो रहा है एंड उल्टा तकलीफ़ हो रही है तो उसे रिपेयर कर देना ही बेहतर रहेगा। दिस इज़ माई ओपिनियन। मे बी आपको अपनी लाइफ में तकालीफ पसंद हो, अगर आपको तकालीफ पसंद है तो आप कैरी करिए तकालीफ़ों को, अदरवाइज़ मेरा मशवरा तो यही है कि आप अपने इन सेक्टर्स को रिपेयर करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने कोशिश करी बहुत थोड़े से टाइम में बेहतरीन चीज़ें बता दूं, बट अगले कुछ हफ्तों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। सैटर्न डायरेक्ट होगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। जुपिटर डायरेक्ट होगा, वो इस सैटर्न की जद में आ जाएगा क्योंकि वो दोनों एक ही घर में है। फिर सूरज अपना एरिया बदलेगा, मरकरी डायरेक्ट होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगले कुछ हफ्तों में, मतलब अब जो इसके बाद हफ्ता आना है, उसके बाद जो हफ्ता आना है और उसके बाद 3 हफ्ते तक अब लगातार मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो 2021 के बिहेवियर को यकसर बदल के रख देंगे। मतलब ये जनरल चेंजेस नहीं है कि छोटा छोटी चीज़ें हो गई, बड़े एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट बदलने लगे हैं। अगली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, एंड अगर उन वीडियोस का तसलसल आप चाहते हैं कि उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपनी दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा वर्गोज़। अगर मेरा ये इल्म सही लोगों तक पहुंच रहा है तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, लेकिन उसके बदले मुझे आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत रहती है। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।